केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अभी से मतलब कि 10 मिनट पहले यानी कि 2:18 पर उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने 2 पन्ने की चिट्ठी डाली है जिसमें उन्होंने इस्तीफे की बात कही है। उस चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है इसको समझाने के लिए हमारे साथी धनंजय यहाँ पर मौजूद हैं। हम धनंजय से समझते हैं कि कैसे ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, उसकी मांग क्या थी और अब जब धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है तो उस चिट्ठी में क्या लिखा है। सबसे पहले धनंजय ये बताइए कि उस चिट्ठी मतलब कि अब तो ये साफ हो गया है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, साथ ही उन्होंने 2 पन्ने की चिट्ठी भी ट्वीट किया है, तो उस चिट्ठी में क्या लिखा है? आसिफ, आज ये पूरे दिन की सबसे बड़ी खबर यही है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। 1 महीने से हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से उनके इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी और अब देश भर के युवा सड़कों पर थे। लगातार उन पर दबाव बढ़ रहा था, सरकार पर दबाव बढ़ रहा था कि वे इस्तीफा दें। आज उन्होंने 2 पन्ने की चिट्ठी लिखकर इस्तीफा दे दिया है, प्रधानमंत्री को सौंप दिया है। उस चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा है, क्या इसके पीछे तर्क दिए हैं, वो मैं एग्जैक्टली आपको पढ़ के वर्ड्स बता रहा हूँ उनके। इस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। तो ये उन्होंने कहा, यानी जो तमाम बातें हम लोग सुन रहे थे कि देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 400 पाकिस्तानी हैंडल्स एक्टिव थे। तो इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने इन तर्कों के साथ और बच्चे अपना पढ़ाई पे फोकस कर पाए, मामला शांत हो, धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ठीक है। हालांकि चिट्ठी के शुरुआत में उन्होंने ये बताया है कि पिछले 4 दशकों से वो छात्र से शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा है। उनका जो 4 दशक का, उनका कहने का मतलब है कि जो पॉलिटिकल करियर रहा है वो छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। ये बात उन्होंने पहले पैराग्राफ में अपनी चिट्ठी के लिखी है और चिट्ठी के सबसे ऊपर लिखा है मेरे युवा साथियों, यानी कि ये जो चिट्ठी है उन्होंने अपने युवा साथियों के नाम पर लिखी है और उसके बाद पूरी अलग अलग चीज़ें इसमें मेंशन की है। और क्या लिखा है धनंजय इस चिट्ठी में? ये चिट्ठी मोटे तौर पर उन्होंने युवाओं को ही संबोधित करी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन में युवा ही बढ़ चढ़ आगे आकर के लीड कर रहे थे। पूरे देश भर में आज हमने देखा है कि बिहार से किस तरह के विजुअल्स आए हैं, वहाँ फिर जंतर मंतर पर आज फिर से लाठीचार्ज की स्थिति बनी, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की स्थिति बन गई आमने सामने की। तो ये लगातार बढ़ता जा रहा था पूरे देश में। हम देख रहे हैं अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से लोग सड़कों पर आ रहे थे, कोलकाता में, जयपुर में, पुणे में। तो दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। इसको देखते हुए आज धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दिया। इसकी शुरुआत अगर देखेंगे तो 3 मई जब नीट का पेपर होता है, नीट यूजी 2026, उसके बाद उसमें पेपर लीक की बातें सामने आती हैं कि पेपर लीक हो गया है। फिर सरकार एनटीए पेपर को कैंसिल करता है, बोलता है हम री एग्ज़ाम्स करवाएंगे। 20 जून को री एग्ज़ाम्स भी हो जाते हैं। अब उसके नतीजे भी आ गए, लेकिन एक जो मांग थी, पूरा प्रोसेस हो गया, एग्ज़ाम हो गए, नतीजे आ गए, लेकिन जो मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा, उन्हें जिम्मेदारी लेनी ही होगी, वो इस्तीफा उन्होंने फाइनली दे दिया है। प्रधानमंत्री को चिट्ठी सौंप दी है इस्तीफे की। प्रधानमंत्री उस पर विचार करेंगे, उसको स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं ये, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है। हमने देखा कि कैसे जो भारत के चीफ जस्टिस हैं उनके एक कमेंट से निकला हुआ एक आंदोलन, एक सोशल मीडिया अकाउंट, एक सोशल मीडिया ड्राइव कैसे इतना बड़ा आकार ले लेता है, इतना बड़ा रूप ले लेता है। वो अपनी मांगे तय करता है इस बिना पे कि नीट पेपर लीक जो हुआ था उस पर वो भारत के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगता है। और अब जब करीब 1 महीने चला आंदोलन, प्रोटेस्ट, जिसमें लाठी भी चली, जिसमें कई लोग घायल भी हुए और आखिरकार अब ये खबर आई है कि जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद आगे क्या कुछ होता है, उनके इस्तीफे को लेकर क्या कुछ आगे खबरें आती है, क्या उनका इस्तीफा कबूल कर लिया जाता है या नहीं किया जाता, अगर जैसे जैसे अपडेट आएगा हम उसे आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी है कि भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। आगे के अपडेट के लिए जुड़े रहिए ललन टॉप से। मेरा नाम आसिफ है, हमारे साथी धनंजय हैं। शुक्रिया।